नमस्कार। आज हम एक बहुत ही गहरे और दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं। चार वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। हम देखेंगे कि इनका सार क्या है और इनमें क्या कहते हैं एक तरह की एकता कैसे है। हमारे पास जो स्रोत सामग्री है वो खास तौर पर इसी पर रोशनी डालती है कि ये चारों भले ही अलग दिखें पर एक समग्र ज्ञान कैसे देते हैं। जी बिल्कुल। और हमारी कोशिश यही रहेगी कि इस सामग्री के आधार पर हम समझें कि इन प्राचीन ग्रंथों के मूल तत्व क्या हैं, इनमें भिन्नता कहाँ है, ये तो है ही, पर उससे भी ज़रूरी ये कि ये आपस में जुड़े कैसे हैं, इनका मिला-जुला संदेश क्या है और हाँ, आज के समय में ये कितने प्रासंगिक हैं। सही कहा। और यही एक सवाल मन में आता है, बल्कि एक जिज्ञासा है कि क्या ये चार अलग-अलग दिशाओं से आते दिखने वाले ज्ञान स्रोत असल में एक ही मंजिल की ओर इशारा करते हैं। चलिए इसी सवाल को ध्यान में रखकर जरा गहराई में उतरते हैं। शुरुआत शायद इनके एक संक्षिप्त परिचय से करें। ऋग्वेद से शुरू करते हैं, सबसे पुराना माना जाता है ना। इसमें मुख्य रूप से देवताओं की स्तुतियां हैं और एक ब्रह्मांडीय व्यवस्था जिसे स्रोत में ऋत कहा गया है उस पर काफी जोर है। हाँ, रित मतलब वो एक अदृश्य, नैतिक और प्राकृतिक नियम जो पूरी सृष्टि का संतुलन बनाए रखता है। ऋग्वेद इसी व्यवस्था को समझने और उसके प्रति एक आदर भाव जगाने की बात करता है। इसके बाद आता है यजुर्वेद। इसका फोकस यज्ञों और अनुष्ठानों पर है। अच्छा, तो इसमें यज्ञ की विधियां, मंत्र वगैरह होंगे? जी हाँ, इसमें यज्ञ कैसे करें, कौन से मंत्र इस्तेमाल करें, ये सब शामिल है। ये एक तरह से कर्म के जरिए उस ब्रह्मांडीय व्यवस्था यानी ऋत से जुड़ने का रास्ता दिखाता है। और फिर सामवेद स्रोत बताते हैं कि इसमें ऋग्वेद के ही मंत्र हैं पर संगीत के साथ। बिल्कुल सही। सामवेद ने ऋग्वेद के चुने हुए मंत्रों को संगीत में ढाला है। हाँ, ये ज्ञान को महसूस करने का, अनुभव करने का एक संगीतमय, एक भावनात्मक तरीका है। यहाँ ध्वनि, लय, गायन, इनके माध्यम से भक्ति और दिव्यता से जुड़ने पे जोर है। यानी ध्वनि की शक्ति को पहचानना, है ना? हाँ, सामवेद मानता है कि संगीत आपको सीधे ब्रह्मांड की लय से जोड़ सकता है। ये बहुत शक्तिशाली माध्यम है। और आखिर में है अथर्ववेद। हमारे स्रोत कहते हैं कि ये सीधे सीधे रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ा है। रोजमर्रा की जिंदगी जैसे स्वास्थ्य, समाज, उपचार पद्धतियां, यहाँ तक कि कुछ रहस्यमय या गूढ़ ज्ञान भी। इसमें व्यवहारिक चीजें ज्यादा हैं। जीवन को बेहतर कैसे बनाया जाए, समाज में संतुलन कैसे रहे, इस तरह की बातें। तो ये तो साफ है कि हर वेद का अपना एक दायरा है, अपनी एक शैली है। लेकिन स्रोत लगातार ये कह रहे हैं कि इन सब का लक्ष्य एक ही है। हाँ, लक्ष्य एक ही दिशा में है। एक तरह का सामंजस्य, एक हार्मनी स्थापित करना, चाहे वो ब्रह्मांड के साथ हो, समाज के साथ हो या फिर अपने अंदर ही क्यों ना हो। मतलब आत्मज्ञान और एक जुड़ाव की भावना पैदा करना। चलिए इसी विचार को थोड़ा और खोलते हैं। अब इन वेदों में वो कौन से विषय हैं जो समान रूप से पाए जाते हैं और इनकी एकता दिखाते हैं? निश्चित रूप से सबसे पहला और शायद सबसे अहम है वही ब्रह्मांडीय व्यवस्था यानी ऋत का विचार, जिसका जिक्र हमने ऋग्वेद के संदर्भ में किया था। पर यह सिर्फ ऋग्वेद तक ही सीमित नहीं है। अच्छा, ये कैसे? आपने कहा यजुर्वेद कर्मकांड पर है, तो यज्ञ और ऋत का क्या लेना देना है? क्या ये सिर्फ सिंबॉलिक है? नहीं, स्रोत इसे सिर्फ प्रतीकात्मक नहीं मानते। वो कहते हैं कि यजुर्वेद के यज्ञ और अनुष्ठान असल में ऋत को, मतलब उस कॉस्मिक ऑर्डर को अपने जीवन और समाज में सक्रिय रूप से एक्टिवली लाने का तरीका है। अच्छा, मतलब कर्म के द्वारा संतुलन साधना? जी बिल्कुल। कर्मकांड यहाँ एक तरह का क्या कहते हैं जीवंत धर्म बन जाता है, जहाँ इंसान सृष्टि की व्यवस्था में अपनी भूमिका निभा रहा है, उसे बनाए रखने में मदद कर रहा है। ये तो बहुत दिलचस्प नजरिया है। और सामवेद, उसका संगीत इस व्यवस्था से कैसे जुड़ता है? सामवेद का संगीत और गायन स्रोत के मुताबिक इंसान की चेतना को सीधे ब्रह्मांड की लय से जोड़ने की कोशिश है। ध्वनि के कंपन के जरिए उस ऋत का, उस हार्मनी का एहसास कराना। ये तर्क से ज्यादा अनुभव की बात है। और अथर्ववेद, वो इसे कैसे लिखता है? अथर्ववेद इसी व्यवस्था को व्यावहारिक स्तर पर लाता है। समाज में नैतिक संतुलन कैसे हो, प्रकृति के साथ तालमेल कैसे बैठे, व्यक्तिगत स्वास्थ्य कैसे ठीक रहे, इन सब चीजों के जरिए। हमारे स्रोत ये भी बताते हैं कि कई मंत्र या उनके भाव
इन अलग-अलग वेदों में समान रूप से मिलते हैं? हाँ, बिल्कुल। थोड़ा बहुत अंतर के साथ, लेकिन मूल भाव वही सद्भाव और व्यवस्था का महत्व दोहराता है। ये इस बात का सबूत है कि रास्ते भले ही अलग दिखें, मंजिल या दिशा एक ही है। सही कहा। और दूसरा कौन सा सूत्र है जो इन्हें जोड़ता है? दूसरा महत्वपूर्ण सूत्र है भक्ति और उपासना का भाव। हर वेद ईश्वर या उस परम शक्ति से जुड़ने का अपना एक खास तरीका बताता है। हाँ। ऋग्वेद में स्तुतियों और भजनों से वो विस्मय, वो श्रद्धा प्रकट होती है। और यजुर्वेद में? यज्ञ के द्वारा समर्पण का भाव है, अर्पण का भाव है। जी। सामवेद में संगीत और गायन से भक्ति की धारा बहती है। लेकिन अथर्ववेद, वो तो ज्यादा व्यवहारिक लगता है। उसमें भक्ति कैसे है? अथर्ववेद में भक्ति का रुख थोड़ा अलग है। वहां उपचार करते हुए, प्रकृति का सम्मान करते हुए या रोजमर्रा के जीवन में छोटे छोटे मंत्रों या क्रियाओं के जरिए दिव्यता को महसूस करने पर जोर है। अच्छा, मतलब जीवन के हर काम में एक पवित्रता देखना? हाँ, एक तरह से जीवन के हर पहलू में उस जुड़ाव को खोजना। स्रोत ये भी बताते हैं कि कई मंत्र अलग अलग वेदों में थोड़े हेरफेर के साथ मिलते हैं, पर उनका मूल भाव वही है, परमात्मा से जुड़ना। और इन उपासनाओं में कुछ प्रतीक भी बार बार आते हैं, जैसे अग्नि। क्या ये सिर्फ यज्ञ की आग है? नहीं, स्रोत कहते हैं अग्नि सिर्फ भौतिक आग नहीं है, वो प्रतीक है परिवर्तन का, शुद्धि का, ज्ञान के प्रकाश का। उसे देवताओं तक संदेश पहुंचाने वाला माध्यम भी माना गया है। और सोम, उसका भी जिक्र आता है। हाँ, सोम एक पौधा है, एक रस है। वो जीवन शक्ति, चेतना के विस्तार और दिव्य प्रेरणा का प्रतीक है। और उषा यानी भोर? उषा, हाँ, वो अंधकार पर प्रकाश की जीत, अज्ञान पर ज्ञान की उदय और नई संभावनाओं का प्रतीक है। एक निरंतर नवीनीकरण का संदेश। और अथर्ववेद में जो औषधीय जड़ी बूटियों का इतना वर्णन है, वो भी सिर्फ शारीरिक इलाज नहीं है। तो वो किसका प्रतीक है? वे प्रकृति की अपार शक्ति, उसके साथ इंसान के गहरे रिश्ते और समग्र स्वास्थ्य यानी तन, मन, आत्मा के संतुलन का प्रतीक है। ये समझना वाकई अहम है कि इन प्रतीकों के जरिए वेद सिर्फ बाहरी कर्मकांड नहीं बता रहे, बल्कि गहरे दार्शनिक सत्य बता रहे हैं। बिल्कुल, और ये बात ज्ञान, उपचार और आंतरिक विकास के पहलू में और भी साफ दिखती है। कैसे? जरा और बताइए। देखिए, यजुर्वेद के अनुष्ठानों में जो अनुशासन और एकाग्रता चाहिए, वो एक तरह से मानसिक शुद्धि और आत्मनियंत्रण का अभ्यास है। वहीं अथर्ववेद के उपचार, मंत्र और प्रक्रियाएं सीधे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर केंद्रित हैं। स्रोत इन दोनों में एक पूरक संबंध देखते हैं। हाँ, एक बाहरी कर्म और अनुशासन पर है, दूसरा आंतरिक और शारीरिक कल्याण पर। लेकिन लक्ष्य दोनों का एक ही है, व्यक्ति और समाज का भला। जी हाँ। और सामवेद की भूमिका क्या है इसमें? क्या उसका संगीत भी एक तरह का उपचार है? हाँ, हमारे स्रोत तो यही कहते हैं। सामवेद की ध्वनि और कंपन को मन और आत्मा के लिए एक तरह की चिकित्सा या औषधि माना गया है। आज जिसे हम साउंड हीलिंग कहते हैं, शायद ये उसका सबसे पुराना रूप है। माना जाता है कि ये तनाव कम करता है, शांति लाता है, भावनात्मक संतुलन बनाता है। और इन सब के साथ ऋग्वेद का ज्ञान था। ऋग्वेद का ज्ञान जो नैतिक जीवन कैसे जिएं, सही आचरण क्या हो, विवेकपूर्ण सोच कैसे रखें, इस पर मार्गदर्शन देता है। ये सब मिलकर व्यक्ति के समग्र विकास, मतलब बाहरी और भीतरी, दोनों का रास्ता बनाते हैं। ये सब सुनने के बाद जाहिर है ये सवाल उठता है कि ये हजारों साल पुराना ज्ञान आज की हमारी इस भागदौड़ भरी जटिल जिंदगी में कैसे काम आ सकता है? क्या ये सिर्फ पढ़ने सुनने की बात है या इसका कोई प्रैक्टिकल यूज भी है? स्रोत क्या कहते हैं इस पर? स्रोत इसकी व्यावहारिक प्रासंगिकता पर बहुत जोर देते हैं। उदाहरण के लिए मानसिक शांति और ध्यान को ही लीजिए। सामवेद के मंत्रों का गायन या सिर्फ सुनना या उनसे प्रेरित शांत संगीत आज भी तनाव कम करने और मन को साफ करने में बहुत असरदार हो सकता है। हाँ, ये तो आजकल बहुत लोग करते हैं। जी, ये कोई नई खोज नहीं है, बल्कि एक तरह से हम अपनी ही प्राचीन तकनीक को फिर से खोज रहे हैं। ये तो ही मन की शांति की बात। नैतिक और सामाजिक जीवन का क्या? आजकल समाज में इतने मतभेद हैं, इतना तनाव है। यहीं पर ऋग्वेद और अथर्ववेद के नैतिक सिद्धांत काम आते हैं। सत्य, अहिंसा, ईमानदारी, दूसरों का सम्मान, प्रकृति के साथ सद्भाव, ये मूल्य तो हमेशा प्रासंगिक रहेंगे, है ना? श्रुत कहते हैं कि ये सिद्धांत सिर्फ व्यक्तिगत आचरण के लिए नहीं है, बल्कि एक स्वस्थ, संतुलित समाज की नींव के लिए भी जरूरी है। और यजुर्वेद का अनुशासन, उसका क्या व्यवहारिक पक्ष है? यज्ञ तो आजकल हर कोई नहीं करता।
यज्ञ भले ही उस रूप में आम न हो, लेकिन यजुर्वेद जिस समर्पण, जिस एकाग्रता, जिस अनुशासन की बात करता है, उसका प्रतीकात्मक महत्व आज भी उतना ही है। श्रोत इसे जीवन के किसी भी लक्ष्य को पाने के लिए जरूरी फोकस और दृढ़ता से जोड़ते हैं। अच्छा, मतलब किसी भी काम में वही लगन चाहिए। बिल्कुल, चाहे वो पढ़ाई हो, करियर हो, कोई कला हो, सफलता के लिए वही अनुशासन और निष्ठा चाहिए जो एक यज्ञ करने वाले में होती है। ये आपको अपने कर्म के प्रति प्रतिबद्धता सिखाता है। और स्वास्थ्य वाला पहलू जिसका जिक्र अथर्ववेद के संदर्भ में हुआ था, वो तो आज शायद सबसे ज्यादा प्रासंगिक है। अथर्ववेद का जड़ी बूटियों और उपचार पद्धतियों का ज्ञान ही तो आयुर्वेद का आधार बना। आज पूरी दुनिया होलिस्टिक वेलनेस की बात कर रही है, यानी सिर्फ बीमारी का इलाज नहीं, बल्कि तन, मन, आत्मा का पूरा संतुलन। और आयुर्वेद इसमें बहुत बड़ी भूमिका निभा रहा है। श्रोत इसे वेदों की एक बहुत बड़ी देन मानते हैं। तो मतलब ये ज्ञान सिर्फ दार्शनिक या आध्यात्मिक ही नहीं है, बल्कि हमारे रोजमर्रा के जीवन को बेहतर बनाने के व्यवहारिक तरीके भी बताता है। चाहे वो मानसिक शांति हो, नैतिक व्यवहार हो, काम में फोकस हो या शारीरिक स्वास्थ्य हो। सही कहा। और इन व्यवहारिक चीजों की जड़ें वेदों के गहरे प्रतीकावाद में है। ये प्रतीक यूनिवर्सल अनुभवों से जुड़े हैं। जैसे हमने अग्नि की बात की, वो ऊर्जा है, परिवर्तन है, ज्ञान का प्रकाश है। ये हर संस्कृति, हर युग में मायने रखता है। और जल या सोम का प्रतीकवाद? जल जीवन का स्रोत है, पवित्रता का प्रतीक है, चेतना के निरंतर प्रवाह का प्रतीक है। सोम भी इसी जीवन शक्ति और चेतना के विस्तार से जुड़ा है। और ध्वनि, खासकर ओम की ध्वनि, उसे तो सृष्टि का मूल कंपन माना गया है। स्रोत कहते हैं कि ये ध्वनि शरीर, मन और ब्रह्मांड को जोड़ने वाली कड़ी है। और अथर्ववेद की जड़ी बूटियां, क्या वे सिर्फ दवाएं हैं? प्रतीक के स्तर पर देखें तो वे प्रकृति के साथ संतुलन, उसके हीलिंग गुणों और शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य के प्रति एक होलिस्टिक अप्रोच का प्रतिनिधित्व करती हैं। यही प्रतीकवाद दिखाता है कि वेदों में सिर्फ रस्म रिवाज या मंत्र नहीं है, बल्कि जीवन और ब्रह्मांड को समझने के गहरे दार्शनिक सिद्धांत हैं, जो आज भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं। अब अगर हम हर वेद के केंद्रीय संदेश को समझने की कोशिश करें, जैसा हमारे स्रोत बताते हैं, तो मुख्य बातें क्या निकलती हैं? सार क्या है? अगर सार निकालना हो तो ऋग्वेद मुख्य रूप से ब्रह्मांडीय व्यवस्था, ऋत और प्रकृति के नियमों के प्रति जागरूकता और सम्मान पर बल देता है। यह हमें सृष्टि में अपनी जगह समझने की प्रेरणा देता है। और यजुर्वेद? यजुर्वेद कर्म के माध्यम से शांति और ज्ञान पाने का रास्ता दिखाता है। इसके मूल में शांति की इच्छा है, जैसे शांति पाठों में, और ज्ञान की खोज है, जैसे गायत्री मंत्र के भाव में। ये एक्टिव भागीदारी पर जोर देता है। सामवेद का सार क्या होगा? सामवेद का केंद्रीय भाव है भक्ति भरे संगीत और गायन के जरिए परमात्मा या उस कॉस्मिक चेतना से एक भावनात्मक जुड़ाव बनाना। ये दिल का, अनुभव का रास्ता है। और अंत में अथर्ववेद? अथर्ववेद का मुख्य संदेश है ज्ञान और उपचार के जरिए व्यवहारिक जीवन में शारीरिक, मानसिक और सामाजिक कल्याण पाना। ये संतुलन, स्वास्थ्य और समृद्धि पर केंद्रित है। तो कुल मिलाकर एक बहुत ही सामंजस्यपूर्ण तस्वीर उभरती है। जीवन को संतुलन ऋग्वेद से, शांति और ज्ञान यजुर्वेद से, भक्ति और आनंद सामवेद से, और स्वास्थ्य एवं कल्याण अथर्ववेद से। बिल्कुल। निष्कर्ष यही निकलता है कि चारों वेद अपनी अलग अलग खासियतों और फोकस एरिया के बावजूद आखिर में एक ही लक्ष्य की ओर इशारा करते हैं। जीवन में बाहरी और भीतरी सद्भाव लाना, आत्मज्ञान की ओर बढ़ना और उस परम सत्य या ब्रह्मांडीय चेतना के साथ अपने गहरे रिश्ते को महसूस करना। वो ज्ञान के अलग अलग पहलुओं की तरह हैं जो मिलकर एक पूरी समझ बनाते हैं। ऐसा नहीं कि एक सही है और दूसरा कम। हाँ, बिल्कुल, सब मिलकर एक बड़ी तस्वीर बनाते हैं। आपने बहुत अच्छा कहा। और यहीं से एक विचार आता है जिस पर शायद हम सबको सोचने की जरूरत है, खासकर आज के हालात में। हाँ, जरूर बताइए। देखिए, हमारे स्रोत हमें इन प्राचीन ग्रंथों के सिद्धांतों के बारे में बताते हैं। प्रकृति के साथ संतुलन, मन की शांति, सामाजिक सद्भाव, कर्म के प्रति निष्ठा। अब सोचने वाली बात यह है कि क्या ये हजारों साल पुराने यूनिवर्सल सिद्धांत आज की हमारी सबसे बड़ी वैश्विक चुनौतियों को समझने में मददगार हो सकते हैं?
जैसे कि क्लाइमेट चेंज का संकट है, मेंटल हेल्थ का बढ़ता हुआ मुद्दा है, समाज में ध्रुवीकरण और अविश्वास बढ़ रहा है। क्या ये प्राचीन सिद्धांत इन समस्याओं को समझने या शायद इनका समाधान खोजने में किसी तरह सहायक हो सकते हैं? ये वाकई एक बहुत गहरा और सोचने वाला सवाल है। क्या इस प्राचीन ज्ञान की गहराइयों में हमारी आधुनिक जटिल समस्याओं के कुछ बीज उत्तर छिपे हो सकते हैं? इसी विचार के साथ हम आज की ये चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। इस गहन विश्लेषण के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।